अब ये बात आ रही कौन कर रही है Good evening, Ronald. ओके, कार्डियोजेनिक शॉक हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ना था? MI. ओके, ये चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा से ये पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, MI है प्रोग्रेसिव कार्डियोमायोपैथी एंड वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, राइट? ओके, हम आज पढ़ रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हम देखते हैं कि इसे सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस है कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट कार्डियक पंपिंग फ्रॉम द स्वेयर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज। अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सीवियरली डैमेज हो गया है तो उसकी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है, विच विल कॉज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, और इट रैपिडली अकर्स व्हेन 40 ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इज इम्पेयर्ड। 40%, ठीक है, 40% अगर इम्पेयर्ड है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल तो फिर उसकी सर्कुलेशन भी
इम्पेयर्ड होगी। बेटा 1 मिनट आप लोग जरा होल्ड करें। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी बेटा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Listen, ma'am, I know you are all present, but can you hear me, beta? Sidra, Lubana, beta, can you hear me? एक मिनट। Yes, okay, thank you. मैं अभी आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। 1 मिनट। जी आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? सारा वक्त ना पिटाई वाले आके यहाँ पे देखने लगे बैठ के। नहीं, उसकी बात सुने। अगर हम ये कहते हैं ना कि इतना डिजास्टर्स है ये तो they have to ask your laptops from your home. हाँ, and also make the connection. हाँ, तो फिर ये होना है, ये होगा। मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा लैपटॉप नहीं है। हाँ, और तो मैं कह रही हूँ कि ये होगा ना। हाँ, you have to arrange your laptops and also connections. हेलो, अब आ रही है आवाज? मेरे तो मोबाइल से भी नहीं चल रहा। वो वहां बैठ के ले रहा था, वो कैसे ले रहा था? हाँ, पता नहीं। स्टाफिंग 2 घंटे सबमिट किया, उसके बाद मैंने तो मेरा नहीं मुझे नहीं बात नहीं क्या बताऊं। पता नहीं कुछ करके नहीं मेरे तक नहीं है ना। सब आपको याद है? हाँ, सीनियर एक्सपेरिमेंट है वो चलता होगा ना। मेरा तो मोबाइल भी अभी यहाँ पे फोन कर रहा हूँ। Okay. सॉरी बेटा, मैंने ना अपनी मेडिसिन खानी थी और वो मेडिसिन नहीं खाई। मैं मेडिसिन भाग के गई, खाना खा के मेडिसिन खा के आई थी। ठीक हो गया? इतना जरूरी था, इंजेक्शन भी नहीं लगाया था, वो भी लगाना था मैंने। चलो हम शुरू करते हैं। ठीक हो गया?
ओके, द डिग्री ऑफ impaired myocardial contractility है is related to the size of MI. कितना एरिया उसने अपना घेरा है, ठीक है, कितना एरिया हार्ट का खराब हुआ, ठीक है. सो इट डिपेंड्स कि आपकी जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो उसके साइज पर है इंफार्क्शन के. Two major changes in hemodynamic performances associated with the cardiogenic shock includes the decreased cardiac output and increased left ventricular and diastolic pressure. ठीक है, जो मेजर चेंजेस आएंगी उसमें आपकी एक तो हेमोडायनामिक परफॉर्मेंसेस है, दूसरा है उसकी एसोसिएटेड विद जो कि आपके कार्डियोजेनिक शॉक से एसोसिएटेड है. अब उसमें वो इंक्लूड करेगा जो कितना कार्डियक आउटपुट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. अब वो कितना होता है ये डिपेंड करता है उसके क्या कहते हैं सारे MI पे. These changes initiate a cycle of decreased systemic perfusion, decreased coronary blood flow, increased myocardial ischemia ज़्यादा होगा. अब ये जो चेंजेस है वो इनिटेट करेगा साइकिल, उसके साइकिल पे कितना डिक्रीज है, उसके सिस्टमिक परफ्यूजन कितनी डिक्रीज है, उसका कार्डियक ब्लड फ्लो कितना डिक्रीज है, उसका मायोकार्डियल इस्कीमिया कितना ज़्यादा है, ठीक है, एंड उसका जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कितनी कम हुई है, राइट. कार्डियोजेनिक शॉक जो है यूजुअली इज फेटल इफ अनट्रीटेड. अब अगर इसको आप ट्रीट नहीं करोगे तो if it is left untreated, it can cause fatal. It can be fatal. मरीज की डेथ वाकया हो सकती है. अर्ली इंटरवेंशन जो है उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, राइट. नाउ द कॉजेस क्या हो सकते हैं? इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंफार्क्शन, मायोकार्डियल का इंफार्क्शन है. इट कैन बी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है एंड वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है. अब हम देखते हैं कि उसकी असेसमेंट फाइंडिंग में आपको क्या कुछ मिल सकता है, राइट. उसकी असेसमेंट फाइंडिंग में आपको सिस्टोलिक प्रेशर जो है इट कैन बी लेस देन 90 mm. अच्छा, ये मैं आप लोगों को 17th को मैंने ये कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ाया था और मैं अभी रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त में अटेंडेंस भी कम थी और ये मैंने चाह रही थी कि ये आप लोगों के लिए दोबारा से रिपीट कर सकूं ताकि ये बीच में रह ना जाए, ठीक है. ओके, 3 to 5. ओके, तो इसमें ये क्या हो गया? ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि ओलिगोयूरिया है, यूरिन जो है उसका विद यूरिन आउटपुट जो है लेस देन 20 ml है पर आवर, यानी कि एक घंटे में इट कैन बी लेस देन 20 ml, ठीक है, और लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर, जबकि एक घंटे के अंदर कम से कम आपका 30 ml तो होना चाहिए, ठीक है. सो ओलिगोयूरिया है. रैपिड थ्रेड पल्स है, थ्रेडी पल्स है आपकी बहुत बारीक सी आपको हल्की सी फील हो रही होगी कि ये यहाँ पे हमारी वो जो है पल्स है बहुत वीक सी आपको हल्की सी दिखाई देगी. स्किन जब भी कभी शॉक हो रहा है उसमें आपका स्किन जो है हमेशा कोल्ड एंड क्लाइमी होगा.
स्किन डिस्निया होगा, टैकिपीनिया इसलिए हो रहा है क्योंकि ही इज एयर हंगर, ठीक है, एयर हंगर है इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना सांस जोर जोर से ले रहा है। देन एंजाइटी है, रेस्टलेस है। अब चूंकि एंजाइटी और रेस्टलेस इसलिए हो रही है क्योंकि उसका जो है, एक तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 है, राइट। एक उसका किडनीज उसकी अफेक्ट हो रही हैं, उसकी डिस्निया हो रहा है, टैकिपीनिया हो रहा है, इसकी वजह से उसको रेस्टलेसनेस भी हो रही होगी। कंफ्यूजन है कि व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, ठीक है। और उसके बाद है कि S3 एंड S4 हार्ट साउंड जो है उसको आप देख सकते हो कि क्रैकल्स, ठीक है, आपको उसमें क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं। और ये कौन है, प्रेजेंट है, आज क्या डेट हो गई है, 30th 11th महीने का आखिर हो गया। इफ्रा, तुम लोगों के साथ मैंने बातें नहीं की आज। ओके, रेकल्स हमने देखे। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में यू गो फॉर कार्डियक इंडेक्स, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर के लिए, चेस्ट एक्सरे के लिए, कार्डियो इकोकार्डियोग्राम के लिए, ठीक है। यस मैम, यस माँ, ठीक है। ओके, यू 30, व्हाट इज आसमा खान, व्हाट इज दिस 30? व्हाट डू यू मीन बाय 30? मैं ना सोच रही थी कि आप लोगों को इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये आज हमारा जूलियस नहीं आया, ये बच्चा किधर रह गया आज? वेयर इज माई हबीबा, वेयर इज सिद्रा जमील? ओके, मिल गई हबीबा भी। आपकी डेट को बात तो मैंने 30 लग, क्या आपने डेट को बात तो मैंने, अच्छा ठीक हो गया, 30th है आज। ओके, ही वेरी फनी। रोनाल्ड किधर है? रोनाल्ड की किस बात की है वो की उसने, हर एज मैम। वेरी वेरी क्लेवर, ठीक हो गया। ओके बेटा, जब मुझे नजर नहीं आते हैं तो फिर मेरे को बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। सादिया नहीं आई बेटा, सादिया, वेरी सादिया, देयर इज नो सादिया, सिद्धरा है, सादिया किधर गई? चलो छोड़ो। ओके, 4 5 6 7 8, और ऊपर मुझे कितना दिखा रहे हो? 8। ओके, हमने कार्डियक इंडेक्स में देखा है, इफ इट इज लेस देन 2.2 लीटर्स पर मिनट तो हम देखेंगे उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कि उसकी क्या फाइंडिंग्स आ रही है। पल्मोनरी वेज प्रेशर में इट कैन बी greater than 18 mm Hg. चेस्ट एक्सरे में कार्डियक एनलार्जमेंट एंड साइंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसमें पल्मोनरी कंजेशन आपको नजर आएगी, ठीक है। कार्डिया उसके जो चेस्ट एक्सरे उसके शेडोज में आपको कार्डियक एनलार्जमेंट नजर आ रहा होगा। एंड देन इकोकार्डियोग्राम में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल मोशन एंड वेल्व कॉम्पिटेंसी
नजर आएगी इसकी एबनॉर्मेलिटीज में। फिर आप कराओगे उसका सीरम केमिस्ट्रीज कराओगे जिसके अंदर ब्लड यूरिया भरा होगा, ठीक है, क्रिएटिनिन एंड पोटेशियम लेवल्स ये सारे उसके हाईएस्ट साइड पर जा रहे हैं। देन कम्स द यूनालिसिस, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसमें आप उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो देखोगे कि वो कम है, ठीक है। यूरिन क्रिएटिनिन की क्लियरेंस जो है वो भी कम है। आर्टीरियल ब्लड जो है जिसमें पीएच और बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो कम मिलेगा आपको। उसकी आप पेशेंट की आप केयर मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसके गोल्स आप देखोगे। गोल्स में आपका क्या होगा, उसमें इम्प्रूव मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड है और डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है, ये आपका गोल है, ठीक है। आपका गोल में यू नीड टू इम्प्रूव द कार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड देन जूलियस टू आगे। ओके, एंड देन आपने उसका जो कार्डियक का वर्कलोड है उसको आपने कम करना है, ठीक है। आपने सोडियम और वाटर का इस्तेमाल कुछ रिटेंशन है, डिक्रीज सोडियम। सोडियम को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वाटर रिटेंशन के भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये सोडियम सारी बला है, सोडियम का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। पेशेंट को कहना है कि बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल भी क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि उसकी पल्मोनरी कंजेशन होगी। Now comes the strategies. Strategies is kind of you can say कि हमने उसकी वो करनी है, what is the care you are going to do it, ठीक है। अब उसमें आप देखोगे यू नीड टू एडमिनिस्टर, उसको डिस्निया हमने देखा था, सो यू नीड टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट अ फ्लो रेट बेस्ड ऑन द पेशेंट्स क्लिनिकल कंडीशन टू रिलीव इस्कीमिया, ठीक है। इफ गैस एक्सचेंज इज इनएडिक्वेट प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन, और अगर गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है और वो पेशेंट ठीक से ब्रीथ नहीं कर रहा है देन यू नीड टू पुट इनटू वेंट। एसेस एंड डॉक्यूमेंट कंटिन्यूस ईसीजी रिदम आपने देखते रहना, उसके वाइटल साइंस, मेंटल स्टेटस, हार्ट लंग्स, बावल साउंड्स, ये वाला पैराग्राफ आपको हमेशा से अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। जब भी स्ट्रेटजीज आए उसके अंदर आपने ये कार्डियक से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो आपने हर हाल में ये डाल देना है आंखें बंद करके। आपका ये पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है। फिर आपने देना है उसको ऑब्टेन एपीजीज measurement and monitor for hypoxemia and acid-base imbalance. Monitor O2 saturation with the pulse oximeter. If pulmonary artery catheter is in place, assess and document central venous pressure. Then you need to pulmonary artery pressure and और एक ये वाला भी पॉइंट है जो कि आपने अपलोड कर देना है, अच्छे तरीके से रट लो, ठीक है। जब भी उसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस वगैरह आ जाए आपने ये टॉपिक ये वाला पॉइंट्स आपने बीच में डाल देना। As prescribed medication, administer drugs to increase contractility and decrease afterload, which will improve the pressure and cardiac output. So, आपने क्या प्रिस्क्राइब करना, आपने ऐसे मेडिसिन से ड्रग्स को इंक्रीज कर देना है जिससे क्या होगा कि जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है, ठीक है, उसमें नीलम अब आइए कहीं से, कहाँ से घूमते फिरते आइए। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अगर 15 मिनट तक नहीं आओगे तो मैं तो आप लोगों की एब्सेंट लगाऊंगी। और ये नीलम बाजी कहाँ से आ रही है अभी? सादिया नहीं आई अभी तक।
Okay. Monitor intra-aortic balloon pump if inserted. अगर इंसर्ट हुआ है तो आपने उसको नाइट ड्यूटी से सो रही है, सोती रहे हमें क्या एब्सेंट लगेगी। ठीक है, सो आपने देखना अगर उसको इंट्रा एयोटिक बैलून पंप लगा हुआ है तो फिर तो उसकी उसको आपने मॉनिटर करना है। फिर इम्प्रूव करना है कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन और को करना है किस तरीके, और उसका जो आफ्टर लोड है उसको किस तरीके से कम रखना है। रिड्यूस द आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है? जो ब्लड थ्रो करता है, ठीक है, थ्रो करने के बाद जो है उसको आफ्टर लोड कहते हैं। एक तो वो प्री लोड है ना, प्री लोड में हार्ट में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है, और जो है रिड्यूस करना है उसका आफ्टर लोड को, कि उसको किस किस्म की मेडिसिन या एक्सरसाइज या उसको क्या एक्टिविटीज दे रहे हो जिससे उसका हार्ट जो है वो ज्यादा काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, डायरेटिक्स आप इसलिए दोगे ताकि आप उसका प्री लोड को जो प्री लोड जो आपके ब्लड जो आ रहा है आपके हार्ट में, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके हार्ट में आ रहा है उसको आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे और उसके कार्डियक आउटपुट को जो कार्डियक कंट्रैक्ट करके जो ब्लड थ्रो कर रहा है उसको आप बेहतर करोगे। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाता है, वे आप कह सकते हो कि उसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी हो गई है। अब चूंकि मैं डायरेटिक्स ले रही हूँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डायरेटिक्स अगर ले रही हूँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप यकीन करो कि आज मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी गई हूँ, मैं नीचे भी आई हूँ। आई वॉज नॉट डिसनिक, मैं बिल्कुल भी डिसनिक नहीं हुई। मैं हॉस्पिटल में यहाँ से चल के गई हूँ RBCC में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला, फिर मैं चल के साइडर गई हूँ, साइडर से मैंने अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और फॉरवर्ड करवा के ड्रग बैंक से फॉरवर्ड करवा के आई केम बैक ऑल द वे टू कॉलेज। ठीक है, तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया उससे ये क्या कि जो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता था, ठीक है, आई वॉज वेरी डिसनिक, आई कैन नॉट इवन टॉक, वो नहीं था। ठीक है, वो नहीं था इसलिए क्योंकि जो फ्लूइड ने मेरा सीना जकड़ के रखा हुआ था ना, वो रिलीफ हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो मेरे अंदर जमा हो रहा था वो कुछ थोड़ा सा रिलीफ हो गया, तो उससे भी मैंने देखा कि बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आई वॉज हैविंग दिस चेस्ट पेन जिसकी मैंने छुट्टी भी ली थी पे, तो इट रियली हेल्प मी आउट। Vasodilators prescribed as prescribed to reduce the afterload। ठीक है, ये डॉक्टर जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे वेसोडाइलेटर्स और प्रिपेयर करेंगे फॉर इमरजेंसी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो थ्रू स्टेनोटिक कोरोनरी आर्टरीज। और वो क्या करते हैं डॉक्टर, प्रिपेयर करते हैं उसको, अगर परक्यूटेनियसली उसको ल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए। ठीक है, और recognize that the emergency coronary artery bypass graft surgery may be indicated to perfuse ischemic area. Alternatively, a left ventricular assist device और heart transplantation में भी indicated। ये बात की बात है। पहले उन्होंने कहा कि भी आप रिकॉग्नाइज करोगे कि इसकी आर्टरी कहाँ से लेनी है, ठीक है, और वो आर्टरी बाईपास करेगा ताकि उसका एरिया जो स्कीमिक एरिया है वो स्कीमिक एरिया ज्यादा ना फैलता जाए
तो वो जो आर्टरी जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है उनको वो छोड़ के उसको बाईपास करते हुए क्या कहते हैं कर देते हैं, जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो दूसरे रास्ते से उसको मिलना शुरू हो जाता है हार्ट को, और हार्ट अपना पंप बरकरार रखता है। सो दिस इज, फिर भी अगर वो ठीक से ना काम करे, देन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में भी इंडिकेटेड। ये था कार्डियो मायोपैथी। राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कितना श्योर है भाई? अभी हम कौन सा टॉपिक में से देखते हैं? ओके, स्ट्रोक इम्पोर्टेंट है बेटा, स्ट्रोक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अब स्ट्रोक भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये कॉमनली आ रहे होते हैं। जो चीज़ें कॉमनली इम्तिहान में आ रही हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा, मैंने ठीक है, अभी शौक आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। ये शौक हम अमूमन काफ़ी सारी जगहों पे आता है, तो और कॉमनली आता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चूँकि हमारी रिवीजन भी चल रही है। और काश कि मैं वो ये देखो, अभी तक प्रीव्यू ही नहीं हुआ। स्ट्रोक, ओहो, सुबह इतनी बिजी रहा, वक्त किधर गया पता भी नहीं लगा। जब तक ये अपलोड होता है, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? कोई है तरीका कार पढ़ने पढ़ाने का? टेस्ट लेना होता है तो बीच में कोरोना आ जाता है। ये है स्ट्रोक, ठीक है। अब हम स्ट्रोक को थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रोक। ये आप देख सकते हो ब्लॉकेज है, और उसके साथ आप ये रप्चर भी देख सकते हो, पीछे से प्रेशर आया और आपकी आर्टरी वेन्स जो है ये कहीं ना कहीं से रप्चर हो गई है, और रप्चर होने से फिर वो क्या कर रही है,
Sorry. A stroke is a medical emergency and the third leading cause of death in United States. कुमारो बोला हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि it's a leading cause of death, which occurs when blood vessels in the brain burst or more commonly when a blockage develops. ठीक है, या तो कोई ब्लॉकेज आ जाए, उसमें क्या होता है ब्लॉकेज की वजह से पीछे से प्रेशर पड़ता रहता है, पड़ता पड़ता एक दफा क्या हो जाता है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट सेल्स इन द ब्रेन क्विकली बिगिंस टू डाई। फिर क्या होता है कि जो ब्रेन में जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं मरने शुरू हो जाते हैं डिसेबिलिटी और डेथ। ये तो सीरियस डिसेबिलिटी है या फिर सीधा सीधा। If a loved one is having stroke symptoms, अगर आपके जो loved ones हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, जो कोई भी है, अगर they have a stroke symptoms अगर नजर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन को देर ना करें। ठीक है, एकदम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं ताकि बर वक्त उसका जो इलाज है वो शुरू हो जाए। या ठीक है, राइट साइड डैमेज, ये आपको नजर आ रहा है इसका राइट साइड डैमेज को। ठीक है, जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, ब्लड सप्लाई बंद हो गई, वहां से वो एरिया सारा ब्लैक हो गया। फिर हमने अभी पीछे जो पढ़ रहे थे उसमें अगर हार्ट में ऐसा है तो फिर हम हार्ट में उसमें दिखाया कि एंजियोप्लास्टी होती है, उसमें क्या होता है कि एक बाईपास करके सर्कुलेशन से उसको दूसरी साइड पर लेस्मस कर देते हैं। कॉल 112 ठीक है, आप अपने इमरजेंसी कोड जहाँ पर भी है, जिस मुल्क में भी है, उनकी इमरजेंसी कोड मिलाएं और उनको बताएं। ठीक है, एंड नोटिस एनी ऑफ दी सिम्टम, अगर आपको नजर आता है कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई सिम्टम्स ऐसी जो कि डिले हो रही और जो कि आप देखते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, तो यू नीड टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। स्ट्रोक टेस्ट जिसमें आप देखेंगे टॉक है, वेव है, स्माइल है। ठीक है, द फास्ट टेस्ट जो हेल्प्स स्पॉट सिम्टम्स एंड स्टैंड्स फॉर, अब जो फास्ट है उससे बनेगा F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। सो ये मेथड आपके पास होना चाहिए कि नीड टू टेक योर फास्ट स्टेप। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रोक टेस्ट के अंदर टॉक, वेव एंड स्माइल है, आप इसको देखें फेस में। आस्क फॉर अ स्माइल, डज वन साइड ड्रूप का मतलब एक तरफ से मुंह टेढ़ा कर लेना। ठीक है, मुंह को फुलाने के लिए आप अगर कहें तो मुंह फुलाएंगे तो एक साइड से हवा निकल जाएगी। ठीक है, सो स्माइल करते हुए मुंह एक तरफ को होके आपको उसकी स्माइल टेढ़ी सी स्माइल नजर आएगी। ओके, देन कम्स द आर्म, टेल द पेशेंट टू रेज देयर आर्म। ठीक है, आप पेशेंट को बोलो कि अपना हाथ उठाए। अब अगर फॉल या गिरना, ठीक है, सो ये क्या करोगे कि पेशेंट अपना हाथ उठाएगा तो वो पूरे तरीके से बराबर का हाथ नहीं उठाएगा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे नजर आएगा। देन स्पीच, एक मिनट बेटा।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका फेस और स्पीच देखो। मैंने अपनी सास को, उनको स्ट्रोक हो रहा था, तो मैंने उनकी स्पीच से उनको पकड़ा था। कैन अ पर्सन रिपीट अ सिंपल सेंटेंस, डज ही और शी हैव अ ट्रबल और स्लर्ड वर्ड्स। तो वो स्लर्ड वर्ड्स थे जो कि मैंने लोग ना, बेटा मैंने आवाज खुद से बंद की थी, मैंने आपको एक्सक्यूज किया था कि 1 मिनट ठहर जाओ, मेरे पास कोई आ गई थी तो मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा, ठीक हो गया। और टाइम इज क्रिटिकल। अब ये वो टाइम है जिसमें आपने भाग के काम करना है। मेरी सास का जो स्ट्रोक हो रहा था, उसके कूजिंग हो रही थी, ठीक है, ड्रिपलिंग हो रही थी थोड़ी 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 थोड़ी, और वो मुझे उनकी जो स्पीच थी उसकी समझ में नहीं आई। लाइक यू नो, इफ आई एम आस्किंग हर कि अम्मी अजरा कौन है, तो कहती कौन है, कब आ रही है, मतलब शी वाज डिसओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ, कि वो कौन है, कब आ रही है, तेरी सहेली है ये वो। और जबकि पता लगा कि वो मेरी नंद का नाम था। उसको हम लोग शुरू से वीना वीना कहते हैं, लेकिन इधर इसका नाम एक्चुअल जो पेपर वर्क में उसका नाम है वो है अजरा। तो अब अजरा का जनाब उनको खुद से नहीं पता लग रहा कि अजरा कौन है। सो मैं जब शाम को जब मेरे हस्बैंड, शाम को तो नहीं, दोपहर में जब वो लंच ब्रेक पे आए, उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इस तरीके से है, आप जरा बातचीत करके देखें। उन्होंने भी महसूस किया कि नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है। तो उसी दिन शाम को हम उनको शेख ज़ायद ले गए और वहाँ पे फिर उनका MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, सॉरी, ठीक है, CT स्कैन वगैरह करवाया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि शी नीड्स टू गो फॉर ब्रेन सर्जरी। अब वो क्रिसमस के दिन थे, वो कह रहे थे कि पता नहीं अब क्रिसमस से पहले पहले, ये 20-22 तारीख थी मेरे ख्याल से दिसंबर की। सो फाइनली व्हाट हैपेंड कि उनको उनके लिए डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट की, और फिर अब फैमिली मेंबर्स मिल बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करना है, कराएंगे ना कराएं। कहते हैं अगर इसका ये ब्रेन हेमरेज हो गया तो फिर ये बेड रिटर्न हो जाएंगे, अभी तो मोबाइल है, फिर बेड रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सोच करके वो बेड रिटर्न हो जाएंगी, वो ज़्यादा तकलीफ दे है। तो लेट्स सी कि खुदा शिफा भी तो देता ही है। तो क्या हुआ, फिर उनकी सर्जरी हुई, बरहोल ऑपरेशन हुआ, जिसमें वो शी रिकवर्ड। मुझे देखती एकदम पूछती कहती आशरफ भी थे। ठीक है, तो इससे अंदाजा हो गया कि नहीं, शी इज ओके, शी इज ओरिएंटेड। मुझे देख के अगर उनको पता है कि अशरफ मेरा हस्बैंड है, तो इसका मतलब वो ठीक हो रही है। सो दिस इज हाउ इट वेंट ऑन, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। स्ट्रोक में टॉक, वेव एंड स्माइल। फेस उनका ठीक ठाक था। आर्म्स का मुझे नहीं पता कि वो, मैंने उस वक्त तो उनका हाथ को ऊपर नीचे करके नहीं देखा, लेकिन उनको मैंने उनकी स्पीच से पकड़ लिया। फिर हो गया था उनका सर्जरी ठीक ठाक हो गई थी। ओके, स्ट्रोक टाइम इज इक्वल टू ब्रेन डैमेज। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा डैमेज होता चला जाएगा, राइट। एवरी सेकेंड काउंट्स व्हेन सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर अ स्ट्रोक। गुड लक थी। जो डॉक्टर मिले बहुत काबिल डॉक्टर थे, अभी पता नहीं वो हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे तो नाम भी नहीं पता। एनीवेज, वो अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने जानते थे, और वो बड़ा अच्छा ऑपरेशन हो गया। So you need to seek, every time counts. When deprived of oxygen, brain cell began dying within minutes. और अगर रही बात ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रही है ब्रेन को, तो फिर क्या होगा, ब्रेन सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी से मरना शुरू हो जाएंगे विद इन मिनट्स।
there are clot-busting drugs that can curb brain damage, but they have to be used within 3 hours of the initial stroke symptoms. Once the brain tissue has died, the body part controlled by that area won't work properly. This is why stroke is a top cause of long-term disability. ठीक हो गया? हेलो, जाग रहे हो? सो गए हो? हेलो, ऑन करके सो गए हो? गायब हो गए हो? नीलम, हबीबा, लुबना, इफ्रा, रोनाल्ड और कौन कौन हो? सारे गायब हो गए। जी मैम, जी मैम, जी मैम, किधर है? सो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, ओके। सो टाइम जो है वो आपका काउंट करता है, और आप जितना देर लेते रहोगे उतनी देर से ये फैलता चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है जो ब्रेन डैमेज है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, when 4G is a stroke. When someone is with stroke arrives in the ER, the first step is to determine which type of stroke is occurring. अब आपके पास क्लिनिकल साइड पे अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है स्ट्रोक के साथ और आपने उसका वो देखा है, तो आपने जो चीज़ें नोट करनी है, there are 2 main types and they are not treated the same way. ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स हैं जिनको आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। सीटी स्कैन कैन हेल्प। ओहो, ये किधर चला गया? ठहरो, मैं जरा इसको देखती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, मिल गया, ठीक हो गया। अब ये है कि CT scan can help doctor determine whether the symptoms are coming from the blocked blood vessels or the bleeding ones. ठीक है, सो CT scan जो है वो मदद करती है डॉक्टर के मालूम करने में कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये ब्लॉक ब्लड वेसल्स की वजह से आ रहे हैं या फिर किसी वजह से ब्लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तस्वीर को अगर गौर से देखो, आपको ब्रेन का एक साइड जो है ग्रे कलर का मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखते हो तो ये ग्रे कलर है। ग्रे कलर जो है वो स्कीमिया दिखा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने थोड़ा सा ब्लड स्कीमिया देखा था, ये वहाँ पे हेमरेज हो रहा है। ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ से पुअर हो रही है। सो हमने जो हमारे जो मेरी सास थी उनका जो वजह बनी थी, ठीक है, उनकी वजह बनी थी ब्लीडिंग। उनके जो ये वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर सारी ओजिंग हो रही थी। इन एडिशन एडिशनल टेस्ट में आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ, जो बताती हूँ, ऑफ अ ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग। अच्छा, मैं इधर लिखती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ओके, ये BA है।
ये ब्लड क्लॉट, ये मैं भेजती हूँ, देखती हूँ। ऑफ अ ब्लड क्लॉट, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर ऑफर लिखा हुआ है, तो ये है ऑफ अ ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो ब्लीड कर रहा था सारा। एडिशनल टेस्ट जो है वो उसमें पता लगा कि जो है उसकी जो सांस मेरी की जो मतलब ब्लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊज करके वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं। सो ये था आपके पास हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। अगर हेमरेज है तो इट बिकम्स एन हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक है तो अगर इस्कीमिया मौजूद है तो इट बिकम्स अ इस्केमिक स्ट्रोक। राइट हो गया। अब इस्केमिक स्ट्रोक पहले आप ये हेमरेजिक स्ट्रोक को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, तो फिर मैं इस्केमिक स्ट्रोक शुरू करती हूँ और आप लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लो और ठीक हो गया। आप लोग थोड़ा सा ब्रेक करो, मैं इधर ही हूँ। मैं सिर्फ आवाज बंद करूंगी और ठीक 4 बजे, हाँ 2 मिनट है, ओके, 4:05 पे मैं शुरू करूंगी।
चलो आगे हो, शुरू करें स्किमिक स्ट्रोक। आगे हो, yes ma'am. Okay, ischemic stroke. Ischemic stroke, the most common type of stroke is known as ischemic stroke. Nearly 9 out of 10 strokes fall into this category. The culprit is a blood clot and that obstructs the blood vessel inside the brain. The clot may develop on the spot or travel through the blood from elsewhere in the body. या तो उसी जगह पे क्लॉट हो गया है या फिर वो पीछे से कहीं से चलता हुआ क्लॉट आ रहा है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो गई है। या ठीक है, ये आपके पास इस्केमिक स्ट्रोक है। ये क्लॉट है जो कि चलता आ रहा था और यहाँ पे आपके पास एन्यूरिज्म है। इस एन्यूरिज्म की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई। अब यहाँ से ब्लॉकेज होने की वजह से आगे अब मजीद ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है, आगे से सारी ब्लॉकेज हो गई है। तो जब ब्लॉकेज हुई है तो यहाँ जो ये आपको ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है ये इस्केमिक इस्केमिया हो गया। हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है ये लेस कॉमन है, ठीक है, बट फार मोर लाइकली टू बी फेटल। ये नहीं कि वो कह सकता है कि भी आप आगे चल के आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी जाते हैं। दे अकर व्हेन वीकन ब्लड वेसल्स जो है ब्रेन में जो वीक ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि वो ब्लीड करके वो अंदर ही सारा इतना ब्लीड करना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत वेस्कुलर होता है, इसलिए ब्लीड को स्टॉप नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। तो वो ब्रेन के अंदर सारा फैलता चला जाता है। ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये फट गया और फट के जो काबू में नहीं आता तो ये फिर फैलना शुरू कर देता है सारा ब्लड। मिनी स्ट्रोक, ये सारे लोग किधर चले गए? यहाँ पे मुझे लाइन में ऑनलाइन कोई भी नजर नहीं आ रहा, किधर गए हैं सारे?
अभिमन्यु बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी प्रेजेंट। ओके, ये आपने अगर गौर से देखो तो ये आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड ब्रेन सीटी स्कैन हुआ, उसमें आपको ये यहाँ से एरोस के साथ दिखाया जा रहा है कि ये स्ट्रोक कहाँ पे है। नाउ व्हाट कॉजेज अ स्ट्रोक? अब वो क्या वजह है, क्या वजह है कि स्ट्रोक हो रहा है? ठीक है, सो ये जब तक पढ़ो, मैं इधर ही हूँ, 1 मिनट। वन, 2 पता नहीं किधर। ठीक हो गया। कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो सबसे बड़ा कॉज बनता है, जो कि क्या करता है, आर्टरीज को हार्ड कर देता है। हार्ड करने से उसमें क्रैक आ सकता है, क्रैक आने से उसमें से ब्लड स्प्रॉट आउट कर देता है। प्लेग जो है वो मेड अप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम and other substances build up in the arteries, leaving less space of food for blood to flow. ठीक है, अब क्या होता है, प्लैग फॉर्मेशन हो जाए तो वो क्या कर देगा, सारी जगह रोके बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लैग जो है वो किन चीजों से बना हुआ है, वो फैट से है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, अदर सब्सटेंसेस है, उनसे ये बना हुआ है। ठीक है, और इट बिल्ड्स अप इन दी आर्टरीज में बनता है ये सारा, राइट। अब क्या होता है, वो बढ़ जाता है, फिर वो मौका नहीं देता किसी भी ब्लड फ्लो को वहां से फ्लो होने के लिए, रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा। Okay, the blood clot may lodge in the narrow space and cause an ischemic stroke. अब वो जाके जो नैरो स्पेस है, ठीक है, क्लॉट्स जो है वो चलता 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 जाके आगे जाके ब्लॉकेज कर देगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जब बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इस्कीमिक स्ट्रोक करेगा। ठीक हो गया। Arteriosclerosis also makes it easier for a clot to form. अब arteriosclerosis जो है वो भी क्या करता है, इजी कर देता है
है, इट मेक्स इजियर टू क्लॉट टू फॉर्म। क्लॉट बनने के जो फॉर्म है उसमें बनने के लिए वो कामयाबी कामयाबी ये मुकम्मल तौर पे उसको ब्लॉकेज करने में इजी कर देता है। Hemorrhagic stroke often results from uncontrolled high blood pressure. जिन लोगों के जो है ना, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत ऑफन है कि भी वो पे ब्लड प्रेशर का जो क्लॉट है वो उससे वेन बर्स्ट हो जाए और वो पेशेंट जो है वो इस्केमिक स्ट्रोक में चला जाए। ये बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना चाहिए कि वो आपकी जगह न लगे। ये देखो, ये प्लैग फॉर्मेशन है, ये जो येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दीज आर द प्लैग। एक बात बताओ, हबीबा सबसे ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट रही है। हबीबा बेटा, ये वाला टॉपिक आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया, आप लोगों ने मिस अपना राखल से पढ़ा होगा, लेकिन ये कि आपने क्या ये वाला टॉपिक पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है? अच्छा, ये रिस्क फैक्टर जब तक पढ़ो, मैं आती हूँ। मुझे
ओके मैम, आ गई मैम। ऑलराइट, ओके, बाकी आइए। ठीक हो क्या? रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, diabetes and obesity. Taking steps to control to reduce your risk. ये है खतरनाक किस्म के रिस्क फैक्टर जो कि सारे मेरे अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया? ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा हाई है, डायबिटीज भी पता नहीं कंट्रोल हुई कि नहीं हुई, मोटापा भी नजर आता है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है ना? ओके, बिहेवियर में क्या आ जाता है? वाजिबा सिगरेट पियो। सर्टेन बिहेवियर ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। उसमें स्मोकिंग है, बहुत थोड़ी एक्सरसाइज है और हैवी यूज ऑफ अल्कोहल है। ठीक हो गया? जिसके अंदर से मेरे लिए अगर मैं ढूंढूं तो बिहेवियर में गेटिंग टू लिटिल एक्सरसाइज, बहुत कम एक्सरसाइज करती हूँ, राइट। डाइट के बारे में, a poor diet may increase the risk for stroke in few significant ways. Hello beta. Okay. Eating too much fat and cholesterol can lead to arteries that are narrowed by plaque. अब यह है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा मुर्गा गज़ा खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, उनकी आर्टरीज में क्या हो जाता है? प्लैग फॉर्मेशन हो जाता है। ठंड लग रही है, ठीक है, प्लैग फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो क्या करती है? प्लैग बहुत कम रास्ता देती है ब्लड को फ्लो करने में। बहुत ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करोगे विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। सो हमने कंट्रोल किया हुआ अपने ब्लड सॉल्ट पे। उसकी दो वजह थी। एक तो बड़ी वजह ये है कि जो मेरा वाटर रिटेंशन हो रहा था, ठीक है, एक तो वो वजह बनेगी। दूसरी वजह मेरा शुगर हाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे शुगर बहुत कम करना पड़ा। ठीक है, सो टू मैनी कैलोरीज कैन लीड टू मोटापा। बहुत ज्यादा कैलोरीज तो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये डाइट ले रही हूँ हाई फाइबर्स में, फ्रूट ले रही हूँ, फ्रूट में मैं ग्रेप फ्रूट ले रही हूँ, वेजिटेबल्स में हर किस्म की खाती हूँ एक्सेप्ट फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि मेरी किडनी के लिए ठीक नहीं है। ओके, होल ग्रेन या होल ग्रेन में ले लेती हूँ, कम लेती हूँ। फिश का सिर्फ मैं हेड खाती हूँ जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है। मैं हेल्प टू लोअर द स्ट्रोक। ठीक है, ये चीजें जो आपको खानी चाहिए और ये चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए। ओके, ये लो, ऊपर से नमक डाल रहे हैं तो ये गलत बात है, ऊपर से नमक नहीं डालना। Then you can control risk factor. Some stroke risk factor are beyond your control. कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपके पहुंच से बहुत दूर है, such as getting older, ये आपकी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और having family history of strokes, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है because I've got a very strong family history behind, ठीक है, फादर साइड से। ओके, जेंडर प्लेज अ रोल टू। अब जेंडर में लिखा है जो मेल है उनमें उन्होंने ज्यादातर देखा गया है क्योंकि वो लोग शराब नोशी भी करते हैं, सिगरेट नोशी भी कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइनली रेसेस उन्होंने कहा है कि ये जो नस्लें जो रेसेस है, जैसे निग्रोज हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, अलास्कन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर रिस्क है। ठीक हो गया? इन लोगों के इनके रेसेस में हमने देखा कि भी ये यू कांट कंट्रोल इट, उनका है ऐसा।
इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इस्केमिक स्ट्रोक में आप क्या करोगे? आप मेडिसिन को रिस्टोर करो, मेडिसिन पे आप फोकस करोगे ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाए। एंड क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन आप लोगे जो कि क्लॉट्स को डिसॉल्व वगैरह कर देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में वो डैमेज ना करें आपके। 3 hours of onset of symptoms. Hemorrhagic stroke जो है more difficult to manage. इस्केमिक को तो आप फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो, हेमरेजिक को आप नहीं करते। एक दफा फट गया दम तो फिर वो जो है ना उसने अंदर ही स्विमिंग पूल बना लेना है। So hemorrhagic strokes are more difficult to manage. Treatment usually involves attempting to control high blood pressure, bleeding and brain swelling से बचा के रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? जो कि क्या करेगा आपके क्लॉट फॉर्मेशन में आपका गड़बड़ी कर देगा। राइट हो गया? ओके, ये लो, कर लो जो करना है। यहाँ पे उसने जगह रोकी हुई थी और उसके बाद उसने क्या किया, फैलना शुरू कर दिया। और ये सारा स्कीम आफ्टर ट्रीटमेंट विथ ये उसकी आफ्टर ट्रीटमेंट का हाल है, ये बिफोर ट्रीटमेंट का हाल है। लॉन्ग टर्म डैमेज में क्या होता है? लॉन्ग टर्म causes long term damage depends upon the severity, how quickly treatment stabilizes the brain. The type of damage depend on where the brain stroke occurs. Commonly problem occurs as stroke include numbness in the arms or legs, difficulty walking, vision problems हो सकती हैं, problem swallowing की हो सकती है, speech में हो सकती है, and then there is a problem with the permanent but many people gain क्या जो बताती हूँ, ये जो मिटा हुआ है ये क्या है? Okay, people regain most of their abilities. ठीक है, many people regain most of their abilities. ये पता नहीं ये आप ये घूम के किस किस्म का ऊपर जाके सारा उसने छुपा दिया। ठीक हो गया। सो ये लॉन्ग टर्म डैमेज है, अगर एक दफा हो जाता है तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यही वजह है कि इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया था, क्विकली अपनी सास का ऑपरेशन करवा दिया था। वो इतनी स्ट्रांग लेडी थी कि वो ओवरकम हो गई ना सारी प्रॉब्लम्स पे। तो अब ये है कि अगर ब्लड हेमरेज हो रहा है तो उसमें अगर आप टाइम से डॉक्टर को बता देते हैं तो उस टाइम से बताने से फायदा ये होता है कि जो हेमरेज है बहुत ज्यादा उस जगह पे अगर डिप करके वेंटिकल्स पे जा रहा है ना तो ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वो या तो वो आर्म्स लेग्स हो सकते हैं, विजन हो सकती है, वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग है। ठीक है, ट्रबल स्वॉलिंग का प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच का प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं। एंड देन यू आर लॉन्ग रन आपका। हमने सास का जब करवाया था तो शी वॉज मोबाइल एंड आफ्टर हर सर्जरी ऑल्सो शी वॉज मोबाइल। ठीक है, वो बाद में जब रीनल शटडाउन हो गया उनका तो फिर वो बेड रिडन हो गई थी, अदरवाइज शी वॉज मोबाइल। टाइम से देख लिया, टाइम से बता दिया। Speech therapy may need to go for patient help regain lost skills and learn to compensate for damage that can be undone. Okay, मेरी जो दादी थी उसका स्पीच का हो गया था। She couldn't see, उनको पहले से ही ग्लूकोमा था लेकिन फिर बाद में बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। Then she couldn't talk, ठीक है, उनकी स्पीच खत्म हो गई थी, स्पीच में भी नहीं था। उनका जो राइट साइड है वो मारा गया। ठीक है, सो शी वॉज कंप्लीटली बेड रिडन और उनकी खिदमत फिर मेरे हिस्से में आई। तो आई कुड यू नो विजुलाइज कि भी इस पेशेंट की क्या हालत हो जाती है। She couldn't talk, she couldn't see, she couldn't walk, she couldn't
it was so helpless. So the goal is to help restore much independence as possible for people who have trouble speaking speech and language. Therapy is essential. Speech therapist can also help patients who have trouble swallowing. तो हमारे पास तो कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी खिदमत कर रही थी तो इसलिए उनका उठना बैठना मुझे सारा समझ में आता था कि भी वो क्या कहना चाह रही है. आई कुड अंडरस्टैंड ऑल हर मूवमेंट्स. फिजिकल थेरेपी में ओके, ये 1 kg का मेरे पास भी है ये, ठीक है. बैलेंस प्रॉब्लम कॉमन आफ्टर stroke. This can interfere with walking and other daily activities. Physical therapy is an effective way to regain health, balance, and coordination. For the fine motor skills, आप क्या करोगे? Such as using a knife and fork, writing the button and buttoning a shirt, occupational therapy. ये छोटे छोटे काम होते हैं जो आप उनको देते हैं और वो अपने फिजिकल थेरेपी में and they can do it. They can brush their teeth, they can comb, इस किस्म के काम उनको दिया जा सकता है ताकि वो अपना कर सके. टॉक थेरेपी में जो सर्वाइवर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है. लाइक दे कैन देयर इज फेयर, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा वगैरह, ठीक है. इसी तरीके से ओके, बड़ी जल्दी बताया तूने आसमा, लेकिन वो ये बिल्कुल सेम ये वाली चीज है, ये स्लाइड्स तो नहीं थी. ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की ये स्लाइड्स तो नहीं होंगी. कितनी आसमा आपसे बात कर रही हूँ. अगर तो पढ़ाया तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि एक तरीके से थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है. और अगर ये वाली स्लाइड्स नहीं थी तो आप रिलेट कर सकते हो कि कौन सी वाली स्लाइड आपके लिए सीखने के लिए आसान है. इफ यू थिंक दिस वन इज इजी तो आई कैन ऑलवेज. जी मैम, क्या मैम ने सारी बातें कर ली और अब कह रही है जी मैम, ठीक है. तो तो ये जो सर्वाइवर्स हैं उनको सारा इस बात का पता होता है, उनको उस बात का भी उस रेंज उस कैफियत से गुजरे होते हैं जिसमें डर है, गुस्सा है, परेशानी है, ग्रीफ है, ठीक है. ये सारी चीजों से वो गुजरे होते हैं, राइट. एंगर इस बात के लिए कि आई कांट डू इट, आई कांट हेल्प इट. वरी इस बात के लिए कि भी मेरे बाद क्या बनेगा, राइट. और ग्रीफ इसलिए कि पता नहीं दोबारा मैं कभी ठीक हो पाऊँ कि ना पाऊँ, मैं अपना जो कुछ कहना चाहता हूँ कह भी सकूंगा कि नहीं सकूंगा. इसलिए वो ये जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फिर इंतजार कर देखते हैं कि कहीं ये पेशेंट जो है ये डिप्रेशन में ना चला जाए, ठीक है. तो बहुत सारे लोग इस ऐसी प्रॉब्लम से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और फिर वो उनको सेटल होना मुश्किल हो जाता है. यू नीड टू टॉक टू देम. ये जो चेक में है ये पेशेंट है और जो सामने बैठा है ही इज एन इंटरव्यूअर. वो उसके साथ उसको बोलने पे मजबूर कर रहे हैं ताकि वो कुछ बोले, ठीक है. अगर नहीं बोल सकता तो वो कुछ बोलने की कोशिश करे. लाइफस्टाइल आपको अपना चेंज करना होगा, ठीक है. आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, ये एक्सरसाइज जरूरी है, मेंटेन करना है, वजन को मत ज्यादा बढ़ने दो, ठीक है. अल्कोहल और सॉल्ट इंटेक का कम करो, हेल्दी डाइट खाओ और ज्यादा वेजिटेबल्स खाओ, फिश खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है. अल्कोहल और स्मोकिंग और ये जो मुर्गन गजा है इन चीजों से परहेज करो. Medication में people with high risk of stroke, doctor often recommend medications, ठीक है, to lower his risk.
अमूमन डॉक्टर क्या करते हैं, इनको मेडिकेशन पे डाल देते हैं ताकि इनकी जो रिस्क है वो कम हो। एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन देंगे, एस्पिरिन इसलिए देंगे ताकि आपका ब्लड थिन रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने एंटीकोएगुलेटिंग ड्रग्स देंगे, मॉर्फिन वगैरह, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। और फाइनली इफ यू हैव ब्लड प्रेशर, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो कोई भी वो करेंगे वो आपने लिखनी है। सर्जरी आ जाती है। इन सम केसेस स्ट्रोक रिजल्ट्स फ्रॉम अ नैरो कैरोटिड आर्टरी, द ब्लड वेसल्स दैट travel up each side of the neck to bring blood into the brain, ठीक है। people who have a smile stroke or due to this problem may benefit from the surgery known as carotid and arteriectomy. This procedure removes the plaque and lining of the carotid arteries and can prevent, क्या prevent करेगा आपके? Okay, lining of the carotid arteries and prevent additional stroke. ठीक है, additional stroke से बचाएगा and prevent from additional stroke. ठीक है, ये जो आपका इसके आंखों के आगे जो नजर आ रहा है वो जूम करके चीजों को देख सकता है, द ब्लड आर्टरीज को जूम करके, ताकि पता लगे कि उसको कैसे जोड़ना। वेरी डेलिकेट सर्जरी। बैलून एंड स्टंट, चूंकि आर्टरीज नैरो हो गई हैं, ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसके लिए सर्जरी में वो क्या करते हैं कि बैलून डालते हैं या फिर स्टंट डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सारा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जो मेल्ट नहीं होता वो क्या कहते हैं, एक तरीके से वो सारा जो कैरोटिड आर्टरीज में जो है सारा प्लैग है वो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इफ यू लुक इनटू योर यूट्यूब, अगर आप अपना यूट्यूब ओपन करेंगे तो यूट्यूब में आप उसमें स्कीमिक की आप बलून एंड स्टंट, ठीक है, स्ट्रोक में आप ब्लून एंड स्टंट लिखेंगे तो वो आपको मूवी में सारी दिखाएगा कि किस तरीके से वो स्टंट डालने से ये प्लैग फॉर्मेशन जो है वो कैसे खुद जाती है। ठीक है, टेम्पररी इंसर्टिंग कैथेटर इनटू द आर्टरी एंड इन्फ्लेटिंग अ टाइनी बैलून टू वाइडन द एरिया दैट इज नैरोड बाय द प्लैग की वजह से जो नैरो हो गया था, वो आपने क्या किया, आर्टरी में एक बैलून डाल के उसको इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट करने से वो सारा निकल के, ठीक है, प्लैग फॉर्मेशन। या फिर एक मेटल ट्यूब कॉल्ड स्टंट है जो कि अंदर डाला जाता है, लेफ्ट इन प्लेस केप्ट इन दी आर्टरी। वो एक स्टंट है जो कि आपके आर्टरीज में डाल दिया जाता है और वो आपकी आर्टरीज को ओपन रखता है। अभी मैं दिखाती हूँ ये, ठीक है, ये एक बहुत फाइन स्टंट है, ये आपकी आर्टरी में दे दिया गया है। और ये आप साइड पे ये येलो येलो जो देख रहे हैं, ये वो प्लैग फॉर्मेशन है जिसने जगह सारी घेरी हुई है। ओके, फिर इसमें आफ्टर स्ट्रोक में क्या कर सकते हो, मोर हाफ ऑफ द पीपल हु हैव स्ट्रोक रिगेन एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। खाना भी बना लेते हैं, काम शाम भी कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, अपनी उस डिसेबिलिटी से वो निकल आते हैं सिर्फ अपनी उस विल पावर पे, ताकि उनका लाइफस्टाइल ठीक रहे। ठीक है, स्ट्रोक इज हायर फर्स्ट इन द रेस्ट
who experience disability can often learn to function independently through therapy के जरिए वो सीख जाते हैं बहुत कुछ। ठीक हो गया? चलो अब मैं बंद करती हूँ और आप लोगों की अटेंडेंस लगाती हूँ और आप लोग यहाँ पे जब तक आवाज़
Okay, thank you very much. मैं बंद कर रही हूँ and be good. Bye. See you tomorrow.